हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के आगे क्वेश्चन। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं 6.1 के 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा चुका, तो आज उसके आगे क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है 6 वाला। द रेडियस ऑफ सर्कुलर सर्कल इज इंक्रीज द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बोला एक हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस में जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज जो है अपन लिख लेते हैं कि लेटर रेडियस ऑफ सर्कल क्या मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है एक्स। तो उन्होंने बोला कि रेडियस में जो चेंज आ डी एक्स बाई डी टी बराबर कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। फिर बोला उसके सर्कमफेरेंस में कितना चेंज आएगा, तो हमको पता है क्या लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2πr। आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा क्योंकि हमने रेडियस क्या मानी है एक्स। और इसको देखते हैं अपन, तो c इक्वल टू हो जाएगा 2π, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी और डी बाई डी टी एक्स। फिर यहाँ पर क्या हो गया डी सी बाई डी टी बराबर 2π, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डी सी बाय डी टी इक्वल टू यहाँ पर डी एक्स बाय आ जाएगा डी टी, तो 2π ए डी टी आ जाएगा और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू किसके बराबर है 0.7 के, यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा 7, तो डी सी बाई डी टी हमारा हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यदि रेडियस में चेंज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड का आता है तो उसके सर्कमफेरेंस में चेंज कितना होगा 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड का होगा। तो इसे आप नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, एक हमारे पास क्या रेक्टेंगल है, डिक्रीज द रेट ऑफ क्या मिल रहा है एक्स ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ एक्स इज रेक्टेंगल डिक्रीज। मतलब एक्स जो है लेंथ है। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे अपन, पहले यहाँ पे अपन लिखेंगे कि लेट का दे ही रखा उन्होंने, हाँ जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास एक्स है, और जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है वाई। अब बोला है जो लेंथ एक्स है वो डिक्रीज कर रही है किससे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। मतलब डी एक्स बाई डी टी जो है इक्वल है किसके -5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रही है। और बोला y जो है इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन y क्या होगा डी वाई बाई डी टी बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज कर रहा है। और बोला x 8 है और y क्या हो 6 हो, तो मतलब पेरीमीटर और एरिया में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अपन देखते हैं। अब x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखते हैं। अब उनको पता है बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पहला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल टू क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो L प्लस बी क्या आ जाएगा x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि लेंथ है x और विड्थ क्या है y। अब इसका क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dp बाय dt 2 एडिटी, x का डिफरेंशिएबल क्या होगा dx बाय dt और y का होगा dy बाय dt। dx बाई डी टी हमारे पास देखो जरा कितना है, dx बाई डी टी -5 है और dy बाई डी टी कितना है 4 है, यहाँ का लिख देंगे 4, तो 2 इंटू क्या आएगा -1, तो माइनस का क्या आएगा 2 और चेंजेस जो होगा वो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब यदि उसकी लेंथ डिक्रीज करती -5 से और विड्थ इंक्रीज करती 4 से, तो पेरीमीटर कितना डिक्रीज होगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पहला अपना आंसर आ गया। अब चलते सेकेंड पे, नोट करें आप।
ठीक है, कर लिया आपने नोट, है ना, पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो यहाँ पर देखेंगे अपन बी पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो ए बराबर क्या होगा, एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, वही ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी ए बाय डी टी इक्वल टू एक्स डी बाय डी टी डी वाई बाय डी टी प्लस वाई डी वाई बाय डी टी डी एक्स। फिर हमको बच्चों इसके पहले ही पता है कि एक्स कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, वाई हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर है, और डी वाई बाय डी टी जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, और डी एक्स बाय डी टी जो है वो है माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे रखेंगे अपन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। डी ए बाय डी टी बराबर एक्स इक्वल टू बच्चों 8 सेंटीमीटर है, और वाई इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो जरा, एक्स कितना है 8, डी बाय डी टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, इंटू में 4 के, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, और इसकी वैल्यू कितनी है -5। यहाँ हो गया 8 4 जा 32, तो आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब एरिया में जो चेंज देखने को मिलेगा जब एक्स इक्वल टू कितना हो 8 सेंटीमीटर हो और वाई इक्वल टू कितना हो 6 सेंटीमीटर, तो एरिया में जो चेंज होगा वो कितना होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का। मतलब पेरीमीटर डिक्रीज करेगा और ये एरिया इंक्रीज करेगा। तो इसे आप नोट करें, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पोज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अब बलून विच ऑलवेज रिमेनिंग द स्फेरिकल इंफ्लुएंस, क्या है, एक बलून है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो उसमें जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है कितना हो रहा है 900 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड से हो रहा है। तो बोला गया है कि उसकी रेडियस ऑफ बलून, यदि रेडियस उसकी क्या हो जाए 15 हो जाए, तो बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब डी एक्स बाई डी टी निकालना है। क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी टी निकालना है जब उसकी रेडियस कितनी हो जाए 15 सेंटीमीटर हो जाए। तो अपन यहाँ पे भी सेम पाने को चाहिए, क्या, let us radius of balloon क्या मान लेंगे, अपन मान लेंगे x आया ना। अब बच्चों अपन को पता है dv बाई डी टी दे रखा उन्होंने, कितना दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, आया ना। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको पता क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्यों, क्योंकि जब बलून फूलेगा तो कैसा होगा, फिर कैसे पिएगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब की जगह सॉरी एक्स क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब की जगह। और इसका करेंगे डिफरेंशिएबल डीवी बाय डी टी 4/3 एडिटिव पाई का पाई, इसका करेंगे तो क्या होगा 3x² और डी एक्स बाय डी टी हो जाएगा इतना। अब बच्चों डी वी बाई डी टी जो दे रखा हमको कितना दे रखा है 900, फिर 4/3 पाई एडिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा 3x², एक 3 से 3 कैंसल, यहाँ आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी, यहाँ हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू x² इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाय डी टी एडिटिव, और अब बोला है कि रेडियस कितनी हो जाए 15 सेंटीमीटर, कितनी हो जाए 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ x के इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे 15
तो यहाँ पर अपना 900 हो ही गया ऑलरेडी। यहाँ पे 4 पाई dt सही, यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर। तो अपना क्या हो जाएगा dx बाई dt x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। यहाँ हो जाएगा 900 4 पाई dt और 15 का स्क्वायर होगा 225, तो 900 और यहाँ पे हो जाएगा 900 पाई 900 कैंसल, तो 1/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी रेडियस में चेंज कितना आएगा 1/5। क्या होता है पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 और 22/7 क्या हो जाएगा 7/22, तो होएगा 1.35। तो आपको इतना ही करना है, बाकी कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो इसे जल्दी कॉपी करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चले हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बलून है विच ऑलवेज रिमेनिंग स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस, मतलब यहाँ पे रेडियस वेरिएबल है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या है बच्चों, एक बलून है, क्या है बलून है जिसकी रेडियस क्या है वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल। ए बलून विच ऑलवेज रिमेनिंग स्फेरिकल हैज द वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज द रेडियस लेटर 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे किसके बनाएंगे अपन आर की। तो लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि लेटर्स रेडियस ऑफ बलून क्या मान लिया अपन ने आर, तो वॉल्यूम ऑफ बलून क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे वही dv बाय डी आर इक्वल टू 4/3 पाई और 3r, इसका dv बाय डी आर 4 पाई आर स्क्वायर। अब dv बाय डी आर इक्वल टू बोला है 10 सेंटीमीटर, तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो dv बाय डी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो 4 पाई इंटू हो जाएगा 100, तो 4 पाई इंटू 100 हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई, तो हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बोला हाँ या ना, जैसे आप कॉपी करें, ठीक है। वॉल्यूम ही बोला था ना उन्होंने, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो कुछ नहीं करा है अपन ने, क्या करा है वॉल्यूम ऑफ स्केल लगाया, उसका एक बार डिफरेंशिएट करा और आर की जगह क्या लिख दिया 10। तो चेंज कितना होगा उसके वॉल्यूम में 405 सेंटीमीटर क्यूब का होगा। जैसे नोट करें, चलिए उसकी यूनिट क्या लिखोगे आप dv बाई डी आर, डी आर की वैल्यू होगी क्या cm, तो cm से cm कैंसल, तो 405 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, ठीक है। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा था एग्जाम में। अपने पास क्या है एक लेडर है, एक अपने पास क्या है वॉल है, क्या है सुनिए, a leader 5 सेंटीमीटर लॉन्ग द लिविंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अपने पास 5 मीटर की क्या है एक लीडर है, निशानी है, फिर लेट द पुल द अलोंग द ग्राउंड अवे फॉर द वॉल टू से, और उसको अपन क्या करें नीचे की ओर खींच रहे, मतलब ये यहाँ से अपन ने उसको खींचा, तो उसकी हाइट में चेंज जो हुआ वो क्या होगा ये होगा। तो इसमें जो चेंज हुआ है वो ये होगा, ठीक है। तो अपन को पता है इसकी हाइट अपन ने क्या मान ली, पहले h मान ली, ये क्या है h है और ये कितना है x है। अब बोला है कि अपन एक ट्रायंगल अपना चाहिए ये b और ये c, इसको चाहो तो d नाम दे दो। एक अपने पास क्या ए बी वॉल है जिसपे एक लीडर लगी, जिसको की लेंथ कितनी है 5 मीटर है, उसको अपन जब खींचते हैं तो एक समय जो चेंजेस होता है वो कितना होता है 2 मीटर पर सेकेंड का। मतलब dx बाय dt जो है हमारे पास
dx बाय dt जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बोला हाँ या ना। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा है अपने पास, ये ए बी सी, इधर साइड में पर यहाँ लगाएंगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अपन को पता है क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमको पता है कितना है 5 है, ए बी हमको पता है 8 है और बी सी को क्या मान लिया मैंने x है, तो हो जाएगा 25 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा है, बहुत खुश बता रहा हूँ। एक हमारे पास वॉल है, उससे 5 मीटर लंबी चलेगी लीडर रखी है, उसको अपन नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो एक समय चेंज इतना हो रहा है, तो बताना है कि उसकी हाइट, हाउ फार इज द हाइट डिक्रीज इन द लीडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। और जब वो 4 मीटर दूर हो जाएगी तो बताओ उसकी लेंथ में कितना डिक्रीज होगी, मतलब एक्स की वैल्यू भी हमको दे रखी है उन्होंने 4, हाँ या ना। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अपन को हाइट में चेंजेस लाना है ना, हाइट में चेंजेस लाना है, तो इसको देखते हैं। अब अपन को ये जो क्वेश्चन दिया है इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल। ए जो बराबर हमको पता चल गया क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे डी एच बाय डी टी, डी बाय डी टी अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, और फिर डी बाय डी टी 25 माइनस किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो इसका जब भी करेंगे अंडर रूट का जब भी डिफरेंस होता है तो होता है 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएबल 1/2 रूट एक्स। फिर इसका करेंगे अपन 25 का क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। मतलब हमारा डी एच बाई जो डी टी है वो निकल के क्या आएगा, ये डी को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो इसको, ये पॉइंट अपना डी है। और एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। अपना जो एक्सप्रेशन बनेगा लास्ट वाला बनेगा 2x अपॉन में 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी। बोले हाँ है ना, कुछ नहीं करा है, उन्होंने बोला एक वॉल है जिससे लीडर लगी जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, उसको अपन नीचे से खींच रहे हैं, तो एक समय चेंज आ रहा है कुछ कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। तो बताओ हाइट में क्या चेंज होगा जब x इक्वल टू क्या हो जाए 4 हो जाए। तो अपन ने कुछ नहीं करा, इसको साथ में अपन ने ए बी सी में पाइथागोरस से उससे क्या निकल एच की वैल्यू, फिर एच का क्या कर दिया अपन ने डिफरेंशिएबल, तो कॉपी कर लिया हो, तुम इसे रफ कर दो, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, अब इसके बाद अपन को पता है, बोला है उन्होंने अपन को, अब एच इक्वल टू हमको पता है कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब एक्स की वैल्यू भी दे रखी है ना उन्होंने अपन को, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एच बाय डी टी जो हमको दे रखा है क्या है डी एच बाय डी टी, एक्स इक्वल टू उन्होंने बोला कितना ले लो 4, तो यहाँ पे 2 से 2 तो क्या कर दो कट, तो माइनस का आ जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 2 अंडर रूट 25 माइनस 16, तो -4 इंटू 2 अंडर रूट 9, तो आंसर आएगा माइनस का 8 अपॉन में 3। मतलब जो हाइट में जो चेंज होगा
वो कितना होगा, माइनस का 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से होगा। मतलब dh/dt जो होगा कितना, माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज होगा। कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एक से इक्वल टू इक्वेशन बनाना, उसका डिफरेंस होगा ना, तो जो वैल्यू को पुट करना, तो ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर क्या रहता है, 10 कंप्लीट हो जाता है। यदि हमारे द्वारा आपको पढ़ाया गया समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।